प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे और बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा, इस बात की गारंटी है। और यह भी बताऊंगा कि इस प्रश्नावली में से कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी समय समय पर मिलता रहे। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पहले प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों। सबसे पहले हम यहाँ पर भाज्य संख्या तथा अभाज्य संख्या के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे भाज्य संख्या कौन सी होती है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, पहले इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों बातें आपके समझ में आ जाएंगी, समझ ले पूरी प्रश्नावली आपको आसान लगेगी। देखो बेटा, भाज्य संख्या कौन सी होती है? जो दो से अधिक गुणनखंड हों, जिस संख्या के दो से अधिक गुणनखंड हों। यहां पर मैं लिख देता हूं, दो से अधिक गुणनखंड हों। ठीक है, तो बेटा इसको हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। उदाहरण भी चलो मैं आपको दे देता हूं, यहां पे लिख लेते हैं उदाहरण। भैया उदाहरण में देख लीजिए, जैसे 4 है। क्या है? 4 है और 4 के फैक्टर करिए। देखो 4 किस किस से विभाजित हो जाएगा? एक तो 2 से हो ही जाएगा, एक स्वयं 4 से हो जाएगा और एक 1 से भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था? 2 से अधिक गुणनखंड हों, 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। ठीक, जैसे कि मैं 8 को ले लेता हूं। यहां पर देखो, यह किस किस से कटेगी? 2 से भी कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी, 8 से भी कट जाएगी और 1 से भी कट जाएगी। तो यह जो गुणनखंड कितने हैं? 2 से अधिक ही तो हैं। ठीक है ना, तो इनको हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कह देंगे। अब बात करेंगे अभाज्य संख्या की। किसकी बात करेंगे? अभाज्य संख्या की। तो मैं इसको भी यहां पर लिख देता हूं बेटा। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। और बेटे अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिसके गुणनखंड स्वयं से हो। नहीं आई समझ में? यहां पर देखिए, पहले मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, केवल दो गुणनखंड हो। अब समझ जाओगे आप। ठीक है, दो गुणनखंड होता है अभाज्य संख्या में। भैया कैसे? ये देखो, ये 2 हैं। ठीक है, ये किससे कटेगी? एक तो स्वयं 2 से कटी जाएगी और एक 1 से कटी जाएगी। कटेगी नहीं कटेगी? ठीक है, देखो आगे 3 है। कैसी अभाज्य संख्या ये? और किससे कटेगी? एक तो 3 से कटेगी और एक 1 से कटेगी। ठीक है, ये कैसी संख्या है? 5 है। कैसी है? अभाज्य संख्या है। किससे कटेगी? 5 से कटेगी और एक 1 से कटेगी। कहने का मतलब है अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो केवल इसके 2 गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, आप इन बातों को बेटा अच्छे से समझ लेंगे, समझ लो, आपको पूरी प्रश्नावली आसान लगेगी। अब मैं हल करूंगा इसके पहले प्रश्न को। देखो बहुत ही सरल तरीके से आप भी याद रखेंगे। देखिए बेटा, यहां पर मैंने पहला प्रश्न लिख दिया है और लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना हमें? अभाज्य गुणनखंड करने बस। ठीक है, किसके? इन भागों के। तो देखो बेटा, बहुत ही सरल प्रश्न है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले भागों को हम हल कर लेते हैं। देखो इसके क्या करना? अभाज्य गुणनखंड में करने हैं। तो यहाँ देखिए, हम सबसे पहले लिख देते हैं क्या? पहले भाग में 140 और हमें इसके गुणनखंड कर लेने हैं। देखो बेटे, यहाँ पर क्या करेंगे? देखो यहां पर हम क्या करेंगे? यह किससे कटेगा? ध्यान रखना, कभी संख्या के अंत में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो वह संख्या हमारी किससे कटेगी? 2 से कटेगी। किससे कटेगी? 2 से कटेगी। जो छोटी छोटी बातें हैं पहले उनको ध्यान रख लीजिए। ठीक है, ऐसे अगर यहाँ पर अंत में, संख्या के अंत में 0 और 5 आ जाए, तो उस संख्या में आप 5 का भी भाग लगा सकते। वह संख्या किससे कट जाएगी? 5 से कट जाएगी। तो सबसे पहले हम पहले भाग को ही हल कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो यह किससे जाएगा? 2 से कटेगा। देखो बेटा कैसे? यह कटेगा 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और ना जाने की 0। यहाँ देखिए 2 का भाग लगाइए यहाँ पर। क्यों भैया 2 का? क्योंकि यहाँ पर 0 आ गई।
इसलिए कितनी बार जाएगा, देखो 2 तिया 6, भाई 6 यहाँ पर 7 है, 7 में से 6 के 1 बचा है ना, 1 बचा ना, तो 1 इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो 10 2 पंजे 10, ठीक है। ये आया हमारा कितना 35 बार। अब यहाँ पर देखो 35 में किसका भाग जाएगा बताइए, 5 का भाग जाएगा। किसका भाग जाएगा, 5 का। तो देखो बेटा यहाँ पर 5 का भाग लगा देंगे, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7, यह मैंने अभाज्य गुणनखंड कर दिए। और इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, देखो यहाँ पर इसके बट्टे में मतलब नीचे देखो क्या आया है, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है। इसको और सरल कर देते हैं कि भैया 2 2 के कितने हैं, 2 हैं, तो यहां लिख देंगे 2 की घात 2, समझे कि नहीं समझे। और यहां देखिए 1 5 का है और 1 7 का है, जिनको मैंने ज्यों का त्यों उतार दिया है। और मेरे प्यारे बच्चों यही इसका आंसर है। बताइए समझ में आया नहीं आया, आया ना तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए। अब हल करेंगे इसके दूसरे भाग को और यहीं पर ही, ठीक है। यहां देखिए बेटा इसके इसी के बराबर में, तो बेटा हम यहीं पर कर लेते हैं दूसरे भाग को इसी के बराबर में, ठीक है। यहां लिख देते हैं 156 और इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखो बेटा यहाँ पर क्या आएगा, यह किससे कटेगा, 6 आ गया तो 2 से ही जाएगा, है ना। देखो 2 सत्ते 14, कितना बचा 1, और यहाँ पर 6 है तो कितना हो गया 16, 2 अट्ठे 16 बेटे, ठीक है ना। कितना आया 78। अब 8 आ गया, किसका भाग जाएगा, 2 का ही जाएगा। तो देखो 2 का भाग लगाते हैं, 2 तिया 6, 1 बचा और कितना हो गया 18, 2 निम 18, ठीक है। बेटा मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर आप पर इस समय समझ में नहीं आ रहा, इस तरह समझ में नहीं आ रहा, तो आप भाग विधि का यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना आ गया 9, तो यहाँ पर किसका भाग जाएगा, 3 का जाएगा। देखो कैसे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिए ये 13 किससे कटेगा, ये तो अभाज्य है, इसे 13 से 13 का ही भाग जाएगा, 13 एकम 13, ठीक है। और यहाँ देखो बेटे ये कितना आया, इस सवाल की तरह इनके भी हम गुणनखंडों को यहाँ पर लिख लेते हैं भैया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 लिख दिया। यहाँ पर देख लीजिए लिख दिया, ये है ना, 2 2 के 2 हैं और 3 गुणा 13 बेटे यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब 2 2 के कितने हैं, 2 हैं, 2 2 कितने हैं, 2 हैं, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि एक घात यहाँ पर है, एक घात यहाँ पर गुणा में घाते हैं जुड़ जाती हैं, और इन पर कोई नहीं है तो इनको ज्यों का त्यों लिख देंगे। ये मैंने इसको लिख दिया और यही मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर है, ठीक है ना। अब हल करते हैं इसके तीसरे भाग को, ठीक है। तो यहाँ पर जगह नहीं है क्योंकि मैं चाहता हूँ आप अच्छे से समझें, ठीक है बेटा। एक दूसरे पेज को ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए आप सभी। तो यहाँ पर लिखा क्या हुआ है तीसरे भाग में लिखा हुआ 3825, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 3825 यहाँ पर, ठीक है बेटा। यहाँ ध्यान दीजिए लिखा हुआ है तीसरे भाग में 3825, और इसके हमें क्या करने हैं, गुणनखंड कर लेते हैं बेटे, ठीक है। यहाँ पर देखिए सभी, तो यहाँ पर हम बेटे कर लेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सेट कर लें, यहाँ देखिए मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इसके गुणनखंड। तो यहाँ लिख देंगे 3825 लिख दिया, और यहाँ देखिए यह किससे जाएगा भाग, 5 से। मैंने क्या कहा था, लास्ट में 0 या 5 आया तो उसमें भी हम किसका करेंगे, 5 के भाग लगा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं इसको अलग से करके बताऊंगा आपके लिए। यहाँ देखिए बच्चा, इधर देखिए, यहाँ पर कर लेते हम क्या, 3825 में 5 का भाग, ठीक है। कितनी बार जाएगा, देखो यह जाएगा हमारा 5 का ही लगा देते हैं, 5 छिंगती 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 है ना। जाने को तो 3 का भी लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो दिया है उसी से कर दें तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर कितना आया, यहाँ देखिए कितना बचा 3, यहाँ क्या बचा 2, 5 छिंग 30, 5 छिंग 30, कितना बचा 2, आगे लिख लेंगे 5, क्योंकि 5 हमने यहाँ पर लिख दिया, 5 पंजे 25, ठीक है। तो कितनी बार गया ये गया हमारा 765 बार। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5 का भाग लगाकर 765, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटे, यहाँ पर फिर 5 आ गया, फिर 5 आ गया, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें फिर 5 का भाग यहाँ पर लगा देते हैं। देखो साइड से 765 में 5 का भाग लगा देते हैं। देखो 5 एकम 5, कितना बचा 2, यहाँ लिख देंगे 5 पंजे 25, कितना बचा 1, आगे 5 लिख लेंगे, 5 तिया 15, कुछ नहीं बचा, कितनी बार गया 153 बार। तो यहाँ लिख देंगे 5 का भाग लगाकर 153, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर 5 तो नहीं है तो किसका भाग जाएगा बताना, 3 का जाएगा। मैं बहुत ही सरल तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान रखना।
आप याद रखेंगे, ये देखिए कि किससे आएगा, 3 से, कि 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, ठीक है। कट गया कि नहीं कटा? अब देखो, अब किससे जाएगा, फिर 3 से जाएगा। कैसे जाएगा, देखो बेटा 3 का भाग ध्यान से समझना, 3 एकम 3, कितने बचे, 5 में से 3 गए तो 2 न बचे, तो 2 ये रहे और 1 ये रहा, कितने हो गए, 21 हो गए, ठीक है। कितने हो गए, 21, और 3 सत्ते 21, और यहाँ देखो 17 एकम 17 लिख दिया, बस हो गया प्रश्न का आंसर। देखो यहाँ पर लिख देते हैं क्या, कि भैया 5 5 के 2, 3 3 के 2 और 1 आया है 17। तो बेटा यहाँ 5 5 के 2 हैं, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, सबसे पहले छोटी घातों को ले लेते हैं, मतलब 3 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर गुणा 17, और यही हमारा आंसर है। आ रही है ना समझ में? इसी प्रकार आएगी। अब हल करते हैं इसके चौथे भाग को यहीं पर। देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर चौथे भाग को पहले से ही लिख दिया है, ठीक है, जहां से हमारा समय बचे हम इसके क्या कर रहे हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। ये देखिए बेटा, यहाँ पर लिख देंगे 5005, और यह भाग किससे आएगा, 5 से। ध्यान रखना बेटा, क्या आएगा, 5 एकम 5, ना जाने की 0, 5 एकम 5। अब देखो, अब इसमें भैया किसका भाग जाएगा, इसमें जाएगा 7 का। किसका जाएगा, 7 का। और मैं इसको अलग से करके देख लेता हूं। यहाँ देखिए बेटे, इधर कर लेते हैं, ठीक है। क्या कि 1001 में 7 का भाग लाकर देख लेते हैं, जो जाएगा 7 एकम 7, कितना बचा, 3, ये बचा, और देखो 7 चौक 28, कितना बचा, 2, 1 लिख लेंगे, 7 तिया 21, कितनी बार गया, 143 बार। तो यहाँ पर लिख देते हैं 7 का लगाकर 143, और ये आ गया 143। अब किसका जाएगा, अब जाएगा इसमें 11 का भाग। किसका जाएगा, 11 का। ध्यान रखना कि कैसे भैया हो जाएगा 11 का, 11 एकम 11, कितने बचे, 3, और 11 तिया 33, यहाँ देखिए 13 एकम 13। तो हम बेटा इसको यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, कि 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, समझे। ये मैंने इसको लिख दिया। यहाँ पर देखो इस प्रकार संख्या नहीं बन रही है तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिलहाल हमारा यही आंसर है। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, ठीक है ना। अगर बनती है तो सही है, अन्यथा यही हमारा आंसर है। अब हल कर लेते हैं इसके 5वें भाग को, ठीक है बेटा। देखिए इधर देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर बेटा 5वें भाग को लिख दिया, और इसके कर लेते हैं हम क्या, गुणनखंड। देखो बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है 7 4 2, मतलब 7429, ठीक है। यहाँ पर हम किसका भाग दें, जो पूरा पूरा कटिया है। हमें पता है यह 17 से कटेगा। किससे कटेगा, 17 से, और 17 का भाग इधर लगा देते हैं, जो मैं अलग बताऊंगा आपको, अच्छे से समझ में आ जाए बेटे। यहाँ देखिए, यहाँ पर हम 17 का भाग लगा देते किसमें, 7429 में, ठीक है। ये देखिए, तो 17 से जाएगा, कितनी बार जाएगा ये, देखो 17 चौका 68, 17 चौका 68, यहाँ ले लेंगे 2.5, 14 में से 8 गए तो कितने बचे, 6, आगे लिख लेंगे 2, 17 चौका 68 ज्यादा हो जाएंगे, 17 तिया 51 जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार, 17 तिया 51, कितने बचेंगे, 1, और 1 यहाँ बचेगा, यहाँ लिख लेंगे कितने, 9, और 17 सत्ते होते हैं कितने, 119, कट गया ना पूरा पूरा। तो यह कितनी बार है, 437 बार, 437 बार। अब यहाँ पर सोचते हैं किसका भागा जाएगा, शायद 19 का चला जाए, देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 437 में 19 का भाग लगा देते हैं। देखो 19 दूनी 38 ज्यादा हो जाएगा, और 19 38, ठीक है। यहाँ पर 19 दूनी 38 2 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 19 दूनी 38। तो देखो यहाँ 2.5 ले लेंगे, कितने 13, 13 में से 8 गए तो 5 बचे, 7 उतार लिए, 19 तिया 57, 19 ती 57, कितना बचा, कुछ नहीं बचा बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो कितनी बार गया ये है, 23 बार, और किसका भाग लगाया था, 19 का 23 बार, और 23 किससे जाएगी, 23 तो 23 से ही जाएगी, क्योंकि अभाज्य है। यह मैंने कर दिया, और इसको भी कैसे लिख लेंगे, इसी रूप में। किस रूप में, कि 17 गुणा 19 गुणा 23, ठीक है, समझे। और यही इसका आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने पहले प्रश्न के सभी भागों को बहुत ही आसान से आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो
तो प्लीज लाइक जरूर करना, और जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न को हल करने के लिए एक नए पेज पर। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर दूसरे प्रश्न को लिख दिया। देखो बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा। देखो बेटा लिखा हुआ है, पहले पढ़ लेते प्रश्न को। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है। समझ रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है कि नहीं है, समझे? तो बेटा सबसे पहले हम इस पहले भाग को हल करते हैं। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ हल, और मेरे प्यारे बेटा यहाँ पर पहले भाग, ठीक है, पहला भाग लिख लेते हैं कि समझो ये मैं मान लेता हूँ ए बराबर, मान के लेता हूँ ए बराबर 26 और बी बराबर 91 यहाँ पर दिया हुआ, मतलब दो संख्याएं दी हुई हैं, दो संख्याएं दी हुई हैं। हम इन दोनों संख्याओं को क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा, गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर बेटे ध्यान दीजिए, तो मैं सबसे पहले इसके गुणनखंड करता हूँ 26 के। देखो बेटे कि 26 के फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, है ना, और 13 एकम 13 हो गया। और देखो अब हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। क्या भैया, 91 के, देखो 13 सत्ते 91 होते हैं, होते नहीं होते, और 7 एकम 7 होता है। हो गया, ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चा, ध्यान से, ठीक है। 7 एकम 7 ये मैंने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं एचसीएफ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करूंगा, ध्यान से बेटे समझना। देखो यहाँ पर लिख देता हूं मैं एचसीएफ कर लेते हैं। क्या कि हम यहाँ पर कॉमन लेते हैं, मासा लेते हैं, इसका क्या कहते हैं, मासा। और मासा इसमें क्या है, दोनों में क्या कॉमन है, 13 कॉमन है। क्या कॉमन है, 13। तो हम यहाँ पर 13 ले लेंगे कॉमन, ठीक है। अब हमें क्या करना है ना, और देखो यहाँ पर एक भी कॉमन है। अगर हम माने यहाँ पर तो एक भी कॉमन है, ध्यान रखना, इस सवाल में जरूरत पड़ेगी एक की। तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, एक लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, एक कॉमन। ध्यान से बेटा समझ लेना, समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स बताना, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब इसका कहता है एलसीएम। क्या कह रहा था, एलसीएम। तो हम इसका लासा ले लेते हैं, यहीं पर एलसीएम ले लेते हैं। और एलसीएम क्या होता है, सबसे पहले मेन लेंगे ना, माने कॉमन लेंगे। कॉमन क्या हमारे, जैसे हमने इसमें कॉमन लिया था, इसमें क्या कॉमन है, दोबारा फिर इसी को लिख देंगे क्या, 13। क्या लिखेंगे, 13। अब जो कॉमन नहीं है उसको लिखेंगे एलसीएम में, जो कॉमन नहीं होता उसको लिखेंगे क्या नहीं कॉमन है। एक तो यहाँ पर बच्चा 2, सबसे पहले हम एक को भी लिख लेते हैं यहाँ पर भी, ठीक है। और इसके बाद में क्या बचा, 2, और इसके बाद में क्या बचा, 7। समझे नहीं समझे, समझ में आ रही है ना। देखो बेटा वीडियो बड़ी हो जाएगी माँ, है ना, मानता हूं मैं, लेकिन आप अच्छे से समझें इस वीडियो को। आपकी पूरी प्रश्नावली एकदम दिमाग में उतर जाएगी, पूरी प्रश्नावली। और इस प्रश्नावली में से प्रश्न कई आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो सरल करते हैं, तो हम पहले इसको सरल कर लेते हैं। ये तो हो जाएगा हमारा क्या, 13 एकम 13 ही रहेगा। और मेरे प्यारे बच्चा यहाँ पे देखिए, यह हो जाएगा हमारा 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 हो जाएगा। और 26 की गुणा करते हैं हम 7 में, 26 की गुणा कर लेते हैं हम 7 में। तो यहाँ देखिए कि 26 में हम गुणा करते हैं 7 की, हो जाएगा 7 छिंग 42 के 2, हाथ से लगे 4, 7 दूनी 14, और 4 कितने हो जाएंगे, 18। तो 26 सत्ते कितने हो गए, 182। यहाँ लिख देते हैं 182, लिख दिया। अब देखो यहाँ पर इसने क्या कहा था, इसने क्या कहा था मेरे प्यारे बेटा, यह कहा था कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। तो हम यहाँ पर मतलब इसकी जांच कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं इसी साइड में, ठीक है। यहाँ पर बेटा यहाँ पर जांच कर लेते हैं। क्या, सबसे पहले लिख देते हैं हम यहाँ पर जांच, और जांच में लिख देते हैं कि भैया दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है या नहीं होता, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दो संख्या पहले आपको बताई दी है, कौन सी है, एक है 26 और एक है 91। और एचसीएफ हमारा क्या दिया हुआ है, बताइए। इसका एचसीएफ आया था, देखो यहाँ पर देख लिया नीचे इस साइड में, चलो मैं यहाँ साइड से कर देता हूँ। देखो एचसीएफ कितना आया था, 13, और एलसीएम कितना आया था, 182। कितना आया था, 182, ठीक है। अब बेटा हम 26 की गुणा 91 में कर लेते हैं, ठीक है। एक अलग पेज पर मैं समझा देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पर
कि मैं 26 की गुणा 91 में कर लेता हूँ, वो आपकी मर्जी है, या 91 की 26 में कर लो, बात वही है। ठीक है, तो देखो एक की गुणा अदर करेंगे, वही का वही आ जाएगा, आ गया। और 9 छिक्के 54, हाथ से लगे 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 कितने हो गए? 23 हो गए। ठीक है, इसको लिख देते हैं 6 6 और यहाँ पर 23, तो यहाँ पर कितना आ गया? 2366। और अब हम क्या करेंगे? 13 की गुणा 182 में कर लेते हैं, यहीं पर कर लेते हैं भैया, जगह है कि 182 में 13 की गुणा कर लेते हैं। देखो ध्यान देना कि 13 दूनी 26 के 6 हाथ से लगे 2, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104 और 2 हो गए 106, 106 के 6 हाथ से लगे 10, 13 एकम 13, 13 और 10 बेटा कितने हो गए? 23, कितने हो गए? 23। तो यहाँ पर भी कितना आया? 2366। और दोनों साइड कैसी हैं? बराबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भैया ये बिल्कुल सत्य बात कह रहा था, क्या? कि दो संख्याओं का गुणनफल है ना एचसीएफ के बराबर ही होता है। दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ के बराबर ही होता है, और यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछ भी लेता है। समझ रहे हैं? तो मैं एक एक प्रश्न को बारी बारी से बताता चलूंगा, और अगर कोई भी बात उसमें आती है कि हाँ ये प्रश्न एग्जाम में आता है, तो मैं ऐसी भी बात है बताते चलूंगा। जैसे इस समय मुझे याद आ गई कि यह वाला प्रश्न आया था पिछली बार कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ के बराबर होता है, तो हमें क्या कहना है? हाँ जी होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यही इसका क्या है? आंसर है। ठीक है, अब हम हल करेंगे इसके दूसरे भाग को। मानता हूं समय थोड़ा ज्यादा ले रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे समझाना है। ठीक है, तो आप इस वीडियो पर बने रहें, स्किप करके ना देखें। ठीक है बेटा, अब चलते हैं इसके दूसरे भाग की ओर एक नए पेज पर। और देखो बेटा, मैं इस वाले भाग को यहाँ पर लिख देता हूं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर लिख देते हैं दूसरे भाग को, क्या? कि 510 और 92। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अब इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली देख लीजिए कि पहली संख्या है हमारी कितनी? 510, और दूसरी संख्या हमारी कितनी है? 92। ठीक है, ये दो संख्या हो गई। अब हमें इन दोनों संख्याओं को क्या करना है? एक तो लेना है एचसीएफ और एक का लेना है एलसीएम। ठीक है, ध्यान देना सभी। मेरा कहने का मतलब है हम पहले इन दोनों का क्या करते हैं? फैक्टर कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर देखो बेटा, सबसे पहले बात करेंगे 510 की, 510 की। ठीक है, तो यह किससे कटेगा? 2 से। ध्यान देना बेटा, कितनी बार? 2 दूनी 4, कितना बचा? 1, और यहाँ हो गया 11, 2 पंजे 10, फिर है ना कितना बचा? 1 ही बचा, क्योंकि 11 थे संख्या, 2 पंजे 10। अब हमें आया 5, तो ये किससे कटेगा? 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा। देखो कैसे, 3 से काट दीजिए, 3 अट्ठे 24, कितना बचा? 1, और 3 पंजे 15। 5 से काट देंगे, देखो कितनी बार ये कटेगा 5 से, कि 5 एकम 5, 3 बचा, है ना, 35 हो गए, 5 सत्ते 35 और 17 एकम 17। अब इसके गुणनखंड कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 92 के किससे आएगा? 2 से जाएगा सीधे सीधे, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 छिक्के 12, फिर जाएगा किससे? 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और अब जाएगा 23 से, 23 एकम 23। ठीक है, हम क्या करेंगे? हम इनको यहाँ पर लिख देते हैं। क्या? सबसे पहले निकालेंगे इसका HCF। तो बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखो बेटे HCF कितना होगा हमारा? बेटा यहाँ देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में खाली देखो 2 कॉमन है, इधर भी आ रहा है 2 और इधर भी 2 आ रहा है, तो 2 तो हो गया हमारा क्या? HCF। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें निकालना है इसका LCM। तो यहाँ लिख देते हैं LCM, और LCM में क्या आएंगे? पहले कॉमन आएगा, फिर सब जो बचेंगे सभी आ जाएंगे। तो कॉमन तो हमारा यही है 2, क्या नहीं है इसमें? एक तो 3 नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? 3 नहीं है, फिर 5 नहीं है इधर, तो हमने लिख देंगे पहले 3, फिर 5, और फिर कितना लिखेंगे? देखो फिर इधर आ जाइए, देखो मैंने 3 को लिख दिया, 5 को लिख दिया, यहाँ पर 2 को लिख दो, छोटी छोटी संख्या पहले लिख देते हैं। फिर क्या आएगा हमारा? 17, फिर 23 आ जाएगा। यहाँ पर 17 आ गया, और फिर क्या आया? 23 आ गया। ठीक है, हम क्या करेंगे भाई? 2 तो अकेला है ही है, इसको छोड़ दो, हम इन सभी संख्याओं की क्या करेंगे? गुणा कर लेते हैं। तो गुणा में देखिए बेटा क्या होगा? 2 तिया 6, ठीक है, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, और 30 दूनी कितना हो गया? 60। कितना हो गया? 60, और 60 की गुणा कर लेते हैं हम 17 में। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इसको
कि 60 की गुणा कर लेते हैं कितने में, 17 में। तो देखो ध्यान देना, 17 छिक्के 102, 17 छिक्के 102 ना जाने की 0। ठीक है, अब देखो 70 गुणा मैंने सभी में कर ली, अब बचा 23। 23 की गुणा क्या करेंगे, इसमें कर लेते हैं, इसमें 23 की गुणा। तो यहाँ हम कर लेते हैं कि 3 की गुणा तक है 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 0 0, 3 एकम 3। ठीक है, यहाँ देखिए 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 एकम 2। सबको यहाँ पर बेटे लिख देते हैं, कितना बचा 0 6 4 3 2, मतलब 23,460 यहाँ पर गुणा करके आया। तो यहाँ पर लिख देंगे 23,460। ये क्या है, हमारा एलसीएम आ गया। अब बात क्या चल रही है, बात चल रही है जांच की। क्या कह रहा था वो, जांच करनी है। मैं तो यहाँ पर बेटा देखिए, मैं एक बार बता दूं आपको, जांच करनी किसकी, कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है, जो हमने अभी करा था वही हमें करना है, कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। तो बेटा यहाँ पर देखिए, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा इधर करके, यहाँ पर जांच। ठीक है, और जांच में क्या था कि दो संख्याएं क्या आती हमारी, ए गुणा बी और एच सी एफ गुणा एल सी एम। ठीक है, ये दो संख्याएं थी। तो भैया हमारी ए कौन सी है, ए है हमारी 510 और दूसरी संख्या क्या है 92। ठीक है, बराबर एच सी एफ माने हमारा कितना है 2 और एलसीएम कितना है 23,460। ये क्या हमारा एलसीएम है। ठीक है, समझना, हम क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे, यहाँ पर आंसर आना है, इन दोनों की गुणा करेंगे, यहाँ पर आंसर आना है ना, जैसे हमने पहले सवाल में किया था। दोनों आंसर समान आ जाएंगे तो समझ जाएंगे हम क्या, कि दो संख्या गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 92 की गुणा 510 में कर लेते हैं एक अलग पेज पर। तो देखो यहाँ पर, देखो बेटे ये इस जगह देख लेते हैं हम, कि 510 में हम गुणा कर लेते हैं 92 की। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 2 0 0। ठीक है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 गुणा 9 0 0, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45। गुणा कर लेते हैं 0 2 9, 5 और 1 6 और 1 4, माने 46,920। 46,920 यहाँ पर आ गया, 46,920 यहाँ पर आ गया। और देखो हम दो की गुणा यहाँ कर लेते हैं, तो यहाँ देखिए सीधे सीधे कर लेते हैं क्या, कि 2 0 0, 2 छिक्के 12 के 2, हासिल लगा 1, 2 चौक 8 और 1 कितना हो गया 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो देखो भैया बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। और यही दोस्तों हमारा आंसर है, समझ रहे हैं ना, बहुत बढ़िया। अब हल करेंगे इसके तीसरे भाग को। तो यहाँ देखिए बेटा, मैंने तीसरे भाग को यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, समय हमारा बचे, खर्च ना हो ज्यादा। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 336 का पहले हमें क्या करना है, गुणनखंड करने हैं 336 और 554 के। तो देखो बेटे ये कितनी बार जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखो बेटे ये हमारा किससे कटेगा, 2 से। देखो ध्यान देना, ये जाएगा 2 एकम 2, कितना बचा 1, कितने हो गए 13, 2 छिक्के 12, 1 बचा 13 में से, मतलब 12 गए, तो 1 बचा, 2 अट्ठे 16। यह हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और 81। मैंने गलत तो ना कर दिया, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, सॉरी। ठीक है, 84 बार गया। अब देखो यहाँ पर 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और देखो 2 से फिर जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 3 से 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। ठीक है, इसके गुणनखंड कर दिए हमने। अब हम कर लेते हैं साइड से किसके, 54 के। 54 के भी कर लेते हैं। देखो बेटे ये हो जाएगा हमारा कितना, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 3 से जाएगा 3 निम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, इतना आ गया। तो ये मैंने इसके दोनों के गुणनखंड कर दिए। अब बारी आती है किसकी, एचसीएफ और एलसीएम निकालने की। तो बेटे मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूं। ठीक है, और यहां पर हम सबसे पहले लेंगे एचसीएफ। एचसीएफ ध्यान देना कि इनमें कॉमन क्या है एचसीएफ में। एक तो देखो दोनों तरफ क्या आ रहा है कॉमन, 2 आ रहा है। क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। और क्या कॉमन है, देखो यहां भी 3 है तो यहां भी 3 है, और नहीं आ रहा, ध्यान रखना, यहां भी 3 है, यहां भी 3, और भी कॉमन है नहीं है। ठीक है,
तो ये हमारा कितना हो गया, 2 तिया 6, 2 तिया कितना हो गया 6। ये क्या है हमारा एचसीएफ। और एलसीएम देख लेते हैं भैया, एलसीएम हमारा क्या है, एलसीएम पहले तो जो कॉमन है पहले उसकी बात करेंगे, पहले जो कॉमन उसकी बात करेंगे। तो मैं इसको यहां पर बताऊंगा, ध्यान से देखना, मतलब अलग पेन से, कि सबसे पहले देखो ये कॉमन है हमारे 2 2 3 3, तो मैं इन दोनों को दोबारा लिख लेता हूं, 2 और 3 कॉमन हो गए। अब क्या बचा हमारे पास, यह देख लेते हमारे पास क्या बचा। तो भैया देखो, एक तो बचा 2 2 के 2, बचे क्या ना बचे, 2 2 के बचे 2, ठीक है। और क्या बचा हमारे पास, 1 और 2 का बचा, ये रहा जी, 1 और 2 का आ गया, ठीक है। यहां पर देख लेते हैं, यहां पर क्या बचा, 3 3 के 2, 3 3 के 2 बचे, ठीक है। और भैया क्या बचा, और बचा हमारा 7, और क्या बचा 7। तो एक बार और चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है, सही है। हम क्या करेंगे, हम इनकी यहां पर कर लेते हैं गुणा। तो देखो बेटा, 2 तिया 6, ठीक है, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और 24 दूनी 48। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 48, ठीक है, ये आ गया 48। अब यहाँ पे ध्यान दो, 48 यहां तक आ गया, 3 तिया 9, और 9 7 कितने होते हैं 63, इसके बगल में लिख देते हैं यहाँ पर, है ना। अब इन दोनों ही कर लेते हैं गुणा, ठीक है, इससे सरल तरीका नहीं है, ठीक है, करने के लिए। तो हम गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 अट्ठे 24, हाथ से लगे 2, 3 चौक 12, 13 14, ये हो गया जी, ठीक। यहाँ पर देखिए 6 अट्ठे 48, हाथ से लगे 4, 6 चौक 24, और 4 कितने हो गए 28। तो यह हो जाएगा हमारा 4, 8 और 4 12 के 2, हाथ से लगा 1, 8 9 10 की 0, हाथ से लगा 1 3, कितना आया 3024 निकल कर आया। तो यहां पर हम लिख देंगे 3024, ठीक है। अब बेटे बात क्या है, अब बात है किसकी, जांच की, किसकी जांच की। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहां पर लिख देता हूं इसके साइड में जांच, ठीक है, ये आ गई जी जांच। और लिख देंगे दो संख्याएं बराबर HCF गुणा LCM। तो ए का मान क्या है हमारा, भाई पहली संख्या हमारी कितनी 336, 336, और दूसरी संख्या कौन सी हमारी 54 है, ठीक है। HCF हमारा क्या निकला है, देखो यहाँ पर 6 निकला है ना, क्या निकला है 6, और गुणा LCM हमारा क्या है 3024 है, कितना है 3024 है क्या LCM, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की गुणा करनी है, इधर इन दोनों की गुणा करनी है, दोनों साइड बराबर आए तो हमारा बिल्कुल उत्तर सही है। तो दोस्तों आइए इसकी गुणाओं को कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए सभी बच्चे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना 336 में हम 54 की गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर देखिए कि 4 छिंग 24 है ना, 4 छिंग 24 के 4, हाथ से लगे 2, और देखो 4 तिया 12, 12 और 2 14 के 4, हाथ से लगा 1, 4 तिया 12 और 1 13, गुणा 5 के कर ले 5 छिंग 30, हाथ से लगे 3, 5 तिया 15 और 3 18, हाथ से लगा 1, 5 तिया 15 और 1 16, देख लेते कितना आया 4 4 8 और 3 11, हाथ से लगा 1, 6 7 और 1 हाथ से लगा 8, और 1 का 1, मतलब ये आता 18,144। तो इस संख्या को हम यहाँ पर लिख देते हैं, कितनी आई थी 18,144, 18,144 बराबर इतनी यहाँ पर आनी चाहिए। तो हम इसकी गुणा कर लेते हैं यहीं पर डायरेक्टली, क्या कि 6 चौक 24, हाथ से लगे 2, 6 दूनी 12, और 2 14 के 4, हाथ से लगा 1, 6 0 0 1 का 1, ध्यान रखना 6 तिया 18। तो दोनों साइड कैसी हैं बराबर हैं, इसलिए दो संख्या का गुणनफल HCF गुणा LCM के बराबर होता है। और यही हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आंसर है। अब हल करेंगे इसके अगले प्रश्न को, और वह प्रश्न कौन सा है, तीसरा प्रश्न। देखिए देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर एक तीसरे प्रश्न को भी लिख दिया है, और तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं एक बार। लिखा हुआ अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। जैसे अभी हमने इस सवाल को ना हल किया, खाली जो उत्तर की जांच करी है उसको तो छोड़ दीजिए, जो हमने HCF और LCM निकाला भी दूसरे प्रश्न में, बिल्कुल ठीक बेटा इसी प्रकार होना इसको भी, ठीक है। लेकिन मैं तो कराऊंगा क्योंकि वादा किया है समझाने के लिए, है ना। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम पहले भाग को हल कर लेते हैं, और पहले भाग के हम क्या करेंगे,
HCF, ओ सॉरी, पहले हम इनके क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेते हैं। जैसे कि 12, क्या है 12, तो हम बेटा यहाँ पर पहले भाग के गुणनखंड कर लेते हैं 12 के, ठीक है, ये लिख देंगे 12। और 12 के फैक्टर क्या होंगे, बहुत ही सरल है, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, ठीक है। अब देखिए, अब किसके करने हैं, अब हमें करने हैं 15 के। किसके करने हैं, 15 के। तो बेटा यहाँ देखिए 15 के क्या हो जाएंगे, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, हो गया। अब हमें किसके करने हैं, अब हमें करने हैं 21 के। किसके करने 21 के, तो मैं नीचे कर दूं, यहीं पे कर देते हैं, इन सवालों को दूसरे पेज पे ले लेंगे, ठीक है। तो 21 के यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, सही है। अब देखो, अब हम बेटे क्या करेंगे, अब हम इनका लेंगे क्या, HCF। तो यहाँ लिख देते हैं हम, थोड़ा इसको ऊपर कर दें, देखिए हो जाएगा HCF, ठीक है। देखो क्या होता है, कॉमन कॉमन संख्याएं, तो कौन सी कॉमन है, यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर सभी में एक तो 3 ये आ रही है, यहाँ पर 3 आ रही है, यहाँ भी 3 आ रही है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 3, ठीक है। और देखो यहाँ पर भी 1 आ रही है, मतलब ये भी 1 से जाएगा, 1 1, तो इस सवाल में ले लेना, ठीक है, यहाँ लिख देंगे 1, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी, LCM की, LCM की, है ना। तो ये हमारा देखो, सबसे पहले तो कॉमन संख्याएं को लिख लेंगे, कितना आएगा 3, सही है। अब जो कॉमन नहीं है उसको लिख लेंगे, क्या कॉमन नहीं है भैया, एक तो पहले तो ये लिख लो और एक और लिख लो। अब देखो क्या कॉमन नहीं है, एक तो 2 2 के आ जाएंगे यहाँ पर, 2 गुणा 2 और एक आएगा 5 का, एक आएगा 7 का, एक 5 का एक 7 का, इन सभी की कर लेते हैं गुणा, तो भैया 3 एकम 3 हो जाएगा, हो गया। और भैया यहाँ पर देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, भाई 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 60 की 7 में गुणा कर दो, 7 छिंग 42 माने 420, ठीक है, 420, और यही इसका क्या है, आंसर है। समझे क्या नहीं समझे। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, ये तो आंसर आ गया, अब हम करेंगे इसके दूसरे भाग को हल। तो बेटा यहीं पर बने रहिए, देखिए अब दूसरे भाग को। तो बेटा दूसरे भाग को यहाँ पर लिख लेते हैं 17 23 और 29, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं कितना, भाग 2 और 17 23 और कितना है 29, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया, और इसको हमें क्या करना है, फैक्टर करने से भी गुणनखंड करने हैं। तो देखो 17 का क्या होगा, 17 ही रहेगा, देखो 17 एकम 17, ठीक है। यहाँ देखिए 23 का क्या रहेगा भैया, 23 का भी यही रहेगा, 23 23 एकम 23, और यहाँ देखिए 29 का 29 ही रहेगा, ठीक है। 29 से कितना है 25 है, देखना है। तो देखो ये तो सीधी सीधी इतनी बात जाएगा, 29 से कम 29 हो जाएगा। तो देखो ध्यान देना बेटा, यहाँ पर HCF क्या होगा, HCF यहाँ पर क्या होगा कि सभी में एक आ रहा है, क्या आ रहा है, एक आ रहा है, तो हो गया हमारा HCF। और LCM क्या होगा, LCM होगा हमारा 17 गुणा 23 गुणा 29, और एक को भी ले लीजिए, जब ऊपर लिया तो यहाँ भी ले लीजिए। तो बेटा 17 के हम करेंगे 23 में गुणा, तो यहाँ पर देखिए 23 में कर देते हैं 17 की गुणा, 17 तिया 51, हाथ से लगे 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 हो जाएंगे हमारे कितने 39, ठीक है। ये आ गया। अब हम 391 आया, 391 हम गुणा करेंगे किसकी, 29 की, किसकी करेंगे 29 की, तो यहाँ पर कर देते हैं 391 में 29 की गुणा। तो देखो 9 की इधर करेंगे, 9 एकम 9, 9 में 81, यहाँ से लगा 8, 9 तिया 27, 27 27 और 8 कितने हो गए, ये हो गए 35, कितने हो गए 35, गुणा 2 एकम 2, 2 निम्मा 18, यहाँ से लगा 1, 2 तिया 6 और 1 7, 9 3 8 और 5 13 का 3, यहाँ से लगा 1, 7 3 10 और 1 11, ठीक है। इतना निकल कर आ गया यहाँ पर क्या, गुणा करके, तो आया हमारा 11,339, 11,339 निकल कर आ गया। और दोस्तों यही इसका आंसर है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा।
ठीक है ना। अब हल करते हैं इसके तीसरे भाग को इसके बराबर में ही। तो देखो बेटे यहाँ पर लिख देते हैं तीसरे भाग को, यहाँ पर लिखा हुआ है 8, 9 और 25। ठीक है, इतना लिखा हुआ है। देखो बेटे कैसे इसको सरल करेंगे कि हम सभी के मतलब गुणनखंड कर लेते हैं। पहले 8 के कर लेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 हो गया। अब 9 के कर लेते हैं। देखो 3 तिया 9, 3 एकम 3। 25 के कर लेते हैं, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले लेना है इनका HCF। तो HCF यहाँ पर देख लेते हैं क्या है इसका। क्या यहाँ पर कोई संख्या कॉमन है? नहीं है। नहीं है तो भैया 1 मान लीजिए। ठीक है, LCM में देख लेते हैं क्या सभी आएंगे। देखो 1 लगा से क्या आएगा, 3 3 के 3 3, सॉरी 2 2 के 3 और फिर 3 3 के 2 और 5 5 के भी 2 आ जाएंगे। ठीक है, और इन सब की कर लेंगे क्या, गुणा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 तिया होते हैं 72। कितने होते हैं, 72। और 72 तो हो गए हमारे यहाँ तक। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं कितने हो गए। यहाँ पर देखो इधर यहाँ लिख देते हैं, चलो यही देख लो 72 और यहाँ देखना 5 पंजे 25। ठीक है, 25 की 72 में कर लेते हैं गुणा। तो देखो ध्यान देना, 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगा 1, 5 सत्ते 35 और 1 36 गुणा, मतलब कट्टा का चिन्ह 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। देख लेते कितना आएगा, 0 0 1800 आएगा। कितना आएगा, 1800 निकल कर। तो यहाँ लिख देंगे 1800। ये क्या हमारा LCM है। ठीक है क्या, नहीं सही? ठीक है ना, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो लाइक करते चलना जो जो बच्चे हैं। ठीक है, और जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों में यह वीडियो जरूर शेयर करना। ठीक, क्योंकि उनके भी समझ में आया कि हाँ पढ़ाई क्या होती है। अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो चौथा प्रश्न लिखा हुआ है ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हर साल आता, लगातार आता है। ठीक है, और 2 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, इसको IMP कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं और समझाऊंगा, बहुत ही प्यार से समझना जरा। देखो लिखा हुआ है HCF इतनी संख्या दी हुई हैं। ठीक है, 306,657 बराबर 9 है। मतलब HCF है ना 9 है, दिया है LCM तो ये भी 306 है और 657 है। ज्ञात कीजिए। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। देखो 306 इधर है तो यहाँ भी 306 है, ये 657 तो ये भी 657। मतलब ये संख्याएं, ये क्या है, संख्याएं हैं और HCF इनका कितना है, 9 है। समझ में आया नहीं आया? समझ में आ रहा है ना? तो हम यहाँ पर लिख देंगे A गुणा B और दो संख्याओं का गुणनफल LCM के कितना होता है, दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM के बराबर होता है ना। तो यहां लिख देंगे HCF गुणा LCM। अब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर LCM ज्ञात कराया है। LCM उसने ज्ञात कराया है। समझ में आ रही है नहीं आ रही? आएगी, जरूर आएगी। यहाँ देखिए कि A मतलब पहली संख्या हमारी क्या है, 306 है, 306 है। दूसरी संख्या क्या है, 657 है, 657 है। फिर भैया क्या है, बराबर का चिन्ह। HCF हमारा कितना दिया हुआ है, देखो सबका HCF दिया हुआ है 9। और जैसे यहाँ पे दिया हुआ है तो देखो यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, तो मतलब LCM ज्ञात कराया है। तो LCM ज्ञात कराया है। ठीक है, अब देखो कैसे हल करेंगे, काफी बड़ी वीडियो है तो थोड़ा ऐसा ही है। देखो 306 को यहाँ रहने देंगे गुणा 657 बट्टे 9 बराबर LCM। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम 9 का भाग इधर या उधर लगा के देख लेते हैं। कटिया तो बढ़िया, नहीं तो भैया आपस में गुणा कर देंगे, फिर लॉन्ग में उसका भाग लगा देंगे। लेकिन कटिया कोई बात नहीं। देखो कैसे कि 9 का भाग इधर लगाया भैया, 9 7 63, कितने बचे, 2 2 बचे, 9 तिया 27। कट गया कि ना कटा, कट गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा कर लेते हैं, LCM का मान भी भैया ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, इधर कर लेते हैं साइड से कि हम क्या करेंगे, 306 में 73 की कर देते हैं गुणा। ठीक है, देखो बेटा 3 छिंग 18 हासिल लगा 1, 3 0 0, 1 का 1 आ जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएंगे। गुणा का चिन्ह, 7 छिंग 42 ही रहने दो,
7 6 42 ही रहने दो क्योंकि भाई 0 आ रहा है, और 7 तिया 21। देखो जी 8 3 9 4 13 के 3 हासिल लगा, 1 और 1 2 और 2, समझे कितना आया 22,338 आ गया निकल कर। कितना आया 22,338। तो यहाँ लिख देंगे 22,338। क्या है ये एलसीएम निकल कर आया है। और मेरे प्यारे बच्चों दोस्तों यही इसका आंसर है। बताओ समझ में आया नहीं आया? आ रहा है ना? बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। और इस प्रश्न को अच्छे से तैयार भी कर लेना। फिर से कहता हूँ इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का प्रश्न है, जरूर आएगा। ठीक है, अब हल करेंगे इसके 5वें प्रश्न को। बेटा यहाँ ध्यान दीजिए। देखो बेटे मैंने यहाँ पर 5वां प्रश्न लिख दिया है, ठीक है, लेकिन मैंने 5वां प्रश्न लिख दिया, मैंने उसका हल भी हाथ की हाथ कर दिया है, मतलब साथ ही साथ कर दिया। तो यहाँ पर बेटा ध्यान देना, पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं फिर इसको समझा देते हैं। देखो लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। उसने पूछा है कि अगर संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, तो मैंने इसका आंसर देखो क्या दिया है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है। क्या कहा है मैंने? यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंडन मतलब गुणनखंड में कम से कम 1 बार 2 गुणा 5 आना चाहिए। पहले तो मेरी बात ध्यान से समझे, जब मैंने वीडियो शुरू की थी तो मैंने उसमें 2 बातें कुछ बताई थी, एक तो भाज्य संख्या के बारे में और एक अभाज्य संख्या के बारे में, कि भैया भाज्य संख्या कौन सी होती है और अभाज्य संख्या कौन सी होती है। ठीक है, अगर आपने वह जो चीज अच्छे से समझी है तो आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं आगे। तो उसने क्या कहा था, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका भाज्य गुणनखंड में कम से कम 1 बार 2 गुणा 5 आना चाहिए। ठीक है, इसलिए 6 का मैं गुणनखंड कर देता हूं कि भैया 2 तिया 6 हो गए। कितने हो गए? 2 तिया 6 हो गए। तो यहां समझना कि 6 का भाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 गुणा 5 रूप का नहीं है। भैया एक बताओ, मैं 2 गुणा 3 कर रहा हूं, क्या यहाँ पर 2 गुणा 5 आई है? नहीं आई ना, रूप में नहीं है। अर्थात यहां देखिए, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती किसी भी संख्या n के लिए। समझे कि नहीं समझे? और यही क्या है इसका आंसर है। ठीक है बेटा, तो अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 6ठे प्रश्न को लिख दिया है और इस वाले प्रश्न को IMP कर लेना, ध्यान रखना। ठीक है, अब पढ़ते हैं इस वाले प्रश्न को कि लिखा हुआ, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस के 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस के 5 अभाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो मैंने जब यह प्रश्नावली शुरू की थी तो मैंने आपको, मैं फिर से कह दूं, भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में बताया था नहीं बताया था? क्या बताया था वो देख लीजिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने बताया था भाज्य संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, तो हमारी वह संख्या क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। जैसे 4 है 8 है, समझे कितने हैं? 3 गुणनखंड है, किसी में 4 है, कितने? 2 से अधिक ही तो हैं। और अभाज्य में क्या है? अभाज्य में है हमारे केवल 2 ही गुणनखंड होने चाहिए, केवल 2 ही गुणनखंड होने चाहिए। कैसे? वह संख्या एक तो स्वयं से कटनी चाहिए और एक तो उसका है ही है। समझ गए? तो यह संख्या क्या है? अभाज्य। यह क्या है? हमारी भाज्य है। समझ लो, इसी के आधार पे इसको हल करेंगे। देखिए बेटा, तो देखो सबसे पहले हम इस वाली संख्या को लिख देते हैं, लिख देंगे यहाँ पर हल, और लिख देंगे 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस के 13। ठीक है, अब देखो यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13 है, मतलब कॉमन है, 13 को ले लेंगे कॉमन, और कोष्टक में यहाँ लिख देंगे 7 गुणा 11 गुणा 13 एकम 13 और प्लस के 13 एकम 13। ये हो गया। अब देखिए 13 तो ये रहे, समझ गए? हम क्या करेंगे? इसकी कर लेंगे गुणा, तो भैया यहाँ हो जाएगा हमारा क्या? 11 सत्ते 77 एकम 77, समझ गए? प्लस का क्या है? 1। ये हो गया जी। अब ध्यान दो बेटा कि 13 ये रहे, गुणा का चिन्ह लगाओ यहाँ पर, 77 और 1 कितने हो गए? 78। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ पर 1 लगा दूं तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भाई अगर मैं 5 की गुणा 1 में कर दूं तो 5 एकम 5 ही कहला जाएगा। समझे नहीं समझे? इसी प्रकार अगर मैं इन दोनों में 1 की गुणा कर दूं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हम इसको लिख कैसे सकते हैं? यहाँ पर देखिए, मतलब ये क्या है? हमारा भाज्य गुणनखंड है, भाज्य गुणनखंड है ये हमारे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 संख्याओं से ज्यादा
गुणनखंड हैं। हो रहे हैं ना? तो देखो बेटा, हम यहां पर लिख देंगे पहले क्या, प्रथम गुणनखंड, ठीक है, छोटे में लिख दिया मैंने। यहां देखिए द्वितीय गुणनखंड, और यहां पर क्या हमारा तृतीय गुणनखंड। समझ में आया नहीं आया? अब मैं उम्मीद कर रहा हूं आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? ऐसे ही हम करेंगे इसको हल, ऐसे ही करेंगे इसको हल। तो यहां पर मैं साइड से इसी को बता देता हूं। तो इसको बेटा यहां पर लिख लेते हैं, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और यहां पर हो जाएगा हमारा प्लस का 5, ठीक है। अब इसके क्या करेंगे, इसको ले लेते हैं कॉमन, क्या, 5 को वेनेस्ट गुणनखंड, देखिए 5 हमारा हो गया कॉमन, क्या बचा, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा, ओ सॉरी 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 एकम 5 क्यों, तो भैया 5 तो देखो कॉमन आ गया, क्या बचेगा, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और प्लस के 5 एकम 5, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, गुणा कर लेते हैं, देखिए एक बार। तो देखो हम क्या करेंगे, 5 ये रहे, पोस्टर लगाइए, 7 6 42, ठीक है, 42 चलो यहाँ पे रहने दो, इसको अलग कर लेता हूं मैं। 4 तिया 12, 12 12 दूनी 24, 24 एकम 24, ये आ गया। और प्लस का क्या है, 1 है। ये ऐसे करने में मुझे आसानी भी होगी और आपके समझ में भी आ जाएगा। दोबारा देखो, 7 6 42, 42 एकम 42 यहाँ कर दिया, और ये 4 तिया 12, 12 दूनी 24 यहाँ पे कर दिया। ये प्लस का एक अलग है, ठीक है, ध्यान रखना क्योंकि जुड़ेगा ये। अब देखिए आगे, अब हम क्या करेंगे, 5 ये रहे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर मत लगाओ कोई बात नहीं है, यहाँ पर लगा दो कोष्टक, और देखो 42 की इधर गुणा कर देते हैं 24 में, 42 ही कर देते हैं 24 में गुणा, जो आएगा हमारा कितना, 1008, और प्लस का कितना है, 1 आगे है, सही है। देखो 5 ये रहे, गुणा 1008, और एक कितने हो गए, 1009, कितने हो जाएंगे, 1009। अब देखो, अगर मैं इस सवाल की तरह यहां पर भी 1 लगा दूं तो इस संख्या पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या है, हमारे ये भाज्य गुणनखंड है। कैसे हैं, भाज्य गुणनखंड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 से ज्यादा गुणनखंड हो रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, प्रथम गुणज, है ना, यहाँ देख लीजिए, प्रथम गुणनखंड, द्वितीय गुणनखंड, तृतीय गुणनखंड, ठीक है, ये हो गए। अच्छा, इसमें यहाँ पर लिखना चाहते हो लिख दो, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है, यहाँ पर लिखना चाहते हैं लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ बता देता हूं थोड़ा सा मैं, क्या, कि चूंकि संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, सही है, और यह संख्या, इसलिए यह संख्या कैसी है, भाज्य संख्या है, ठीक है। यही यही जो क्रिया थी यहाँ पर मुझे लिखनी थी, ठीक है, मुझे ध्यान ना रहा, माफी चाहता हूँ। समझ में आया नहीं आया सवाल, ठीक है, तो मुझे बताना, और इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान रखना, ये भी 2 नंबर का आता है पेपर में। तो अब हम हल करेंगे इसके अंतिम प्रश्न को, और वह प्रश्न संख्या 7 होगी, ठीक है, एक मेरे नए पेज पर। तो आप इस प्रश्न को दोबारा अच्छे से देख लेना बेटा, ठीक है, ये देखिए, और ये जो क्रिया है ना, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ मैंने, यहाँ पर एक बार लिख लेना आप, ठीक है। अब हल करते हैं, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 7वां प्रश्न, और 7वां प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे।
दोस्तों मैंने सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ा है और एक अच्छी तरह से इसको समझा भी है। समझे? समझना कि जब आप प्रश्न को पढ़ के समझोगे तो आसानी से इसको हल कर लोगे। ठीक है, अब देखो मैं एक बार दोबारा पढ़ूंगा और इसको साथ साथ इसको हल करते चलूंगा। लिखा हुआ है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर, खेल का मैदान है, ये राजी खेल का मैदान है। ठीक है, बना देते हैं इसको, और कैसा है, वृत्ताकार है। ठीक है, आगे चलते हैं। वृत्ताकार है, पथ है, इस मैदान का एक चक्कर। ठीक है, अच्छा भैया ध्यान देना, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, आपको अच्छे से दिख जाएगा, ये देख लीजिए। और ये क्या है, यहाँ पर वृत्ताकार पथ है, ये खेल का मैदान था, वृत्ताकार क्या है, पथ है, यहाँ पर बच्चे दौड़ते हैं, यहाँ पर बच्चे दौड़ते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब मैं इसको साथ साथ बताते चलूंगा। मैं इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनी 18 मिनट लेती है। इस मैदान का, बेटा माफी चाहता हूं, देखना रहा। ठीक है, आप कोशिश करना। चलो मैं थोड़ा और कर देता हूं कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया कितनी मिनट लगाती है, 18 मिनट लगाती है। कौन है, सोनिया। तो देखो सोनिया को ऐसे प्रदर्शित कर देते हैं, और कितनी मिनट में लगा रही है एक चक्कर, 18 मिनट में लगा रही है। ठीक है, आगे देखिए, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। भैया रवि ये रहा, इसको इधर कर लेते हैं, रवि को बराबर में ही, रवि को कितने मिनट लग रही हैं, 12 मिनट लग रही हैं। ठीक है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। भैया यहां से दोनों जने आए और यहीं से इन्होंने चलना प्रारंभ कर दिया, यहाँ थोड़ा ऊपर कर देते हैं, चलना प्रारंभ कर दिया, समय पर चलना प्रारंभ कर दिया, दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब यहां से चलना प्रारंभ किया ना, तो यहीं पर आकर वह कितने समय बाद मिलेंगे। समझे नहीं समझे? तो हमें क्या करना है, ऐसे प्रश्न में हमें एलसीएम निकालना होता है। क्या होता है, एलसीएम निकालना होता है। तो हम यहां पर लिख देंगे 18, सबसे पहले गुणनखंड कर लेते हैं, और 12। ठीक है, जो हम करते हुए आए हैं। तो हम यहां पर कर लेंगे 2 निम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। और यहां देखिए 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें कॉमन देखने है। तो देखो यहां भी हमें कॉमन मिला, यहां पर क्या कॉमन है, यहां पर 2 कॉमन है, और यहाँ पर क्या है, 3 कॉमन है। तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पर LCM लिख देते हैं। क्या क्या कॉमन है, सबसे पहले हमें 2 मिला, और हमें क्या मिला, 3 मिला। मिल गया। क्या नहीं मिला, नहीं मिला जी, एक तो 3 नहीं मिला और एक 2 नहीं मिला इसमें। समझ गए? अब मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं। अब देखो बेटे, कि हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी करनी है गुणा। तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 तिया 18, और 18 दूनी कितने हो गए, 36। 18 दूनी 36 हो गए। और वो दोनों पुनः जब प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कब मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। भैया एक बात बताओ, जब दोनों एक साथ चले तो ऐसा तो नहीं है कि दोनों एक ही मतलब स्थिति में, मतलब एक ही क्या कहते हैं, स्पीड पर भाग रहे हो, वो नहीं है ना। किसी की चाल कम होती है, किसी की चाल ज्यादा होती है, इसलिए कोई पीछे रह गया, कोई आगे रह गया। लेकिन जब भी वो मिलेंगे पहली बार वो 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो आप बेटा इस प्रश्न को भी इंपोर्टेंट कर लेना। ठीक है, यही भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। और मेरे प्यारे मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और जो छात्र चैनल पर नए हो वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन में प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। और दोस्तों इस वीडियो को अपने मित्रों में जरूर शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। जय हिंद।